हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स पर हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं। इसमें हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में देखेंगे और इस पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आप लोग उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी और भी कोई भी स्टेट एग्जाम में उसकी यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को एमपीजीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, इंडियन जीके, इंडियन पॉलिटी और जियोग्राफी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। और यदि वीडियोस को आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे महाद्वीप। भारत में मतलब पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उनके नाम कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं। मैप में आप लोग देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। आप लोग ये देख सकते हैं 7 महाद्वीप हैं पूरे दुनिया भर में। अब महाद्वीप होता क्या है, तो बेसिकली पृथ्वी की मतलब पूरी जो हमारी धरती है उसके वो भूभाग जो रहने योग्य हैं, जहाँ पर सतह उपस्थित है, तो ये सबसे बड़े भूभाग होते हैं और इसी को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। और ये कुल 7 हैं, जिसमें से हमारा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है सभी महाद्वीप में से। एशिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत रेखा, कर्क रेखा और अंटार्कटिक रेखा गुजरती हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका, अमेरिका हो गया। तो ये हमारे महाद्वीप हैं, आप लोग मैप पे इजीली देख सकते हैं। अब बात करते हैं एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एशिया के उत्तर में उत्तरी भाग पर इसका सेकंड मैप पे मैं आप लोग दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले मैप पे नहीं, यहाँ पर देखिए ये आर्कटिक महासागर जो कि उत्तर में है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आप लोग देख सकते हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो एशिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है वो चाइना है। उसके बाद है हमारा भारत है, कजाकिस्तान भी आप लोग ये देख सकते हैं, मंगोलिया। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं। लाल सागर है और स्वेज नहर है, ये एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती हैं। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तर से अलग करती है। जो बेरिंग जल संधि है वो एशिया को उत्तरी भारत अमेरिका से अलग करती है और लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। यहाँ विश्व का लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है एशिया। आप लोग ये देख सकते हैं, यही वो रेखा है जो कि एशिया को रसिया से अलग करती है। मतलब यूरोप, रसिया यूरोप में ही आता है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, जैसे अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख अरब का प्रायद्वीप है, दक्कन का और इंडोचीन का प्रायद्वीप है, जिसमें अरब का प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व में एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय है, पर्वतमाला श्रेणी है, जिसे माउंट एवरेस्ट पे जो मतलब हिमालय में है, जो कि है माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, 8,848 मीटर है एग्जैक्ट वैल्यू इसकी, जो कि नेपाल में स्थित है, जहाँ इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ये है।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सर्वाधिक विस्तार पठार जो है तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। वहीं एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, ये आप लोग देख सकते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत भी कहते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है पामीर को। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है तथा सबसे छोटा देश जो है मालदीव है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है। एशिया में स्थलरुद्ध जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है उसे हम स्थलरुद्ध बोलते हैं। देश हैं जो कि हैं कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओसा हैं, जो कि समुद्र को स्पर्श नहीं करते हैं कहीं से भी, उनकी सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई है। स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। लाओसा दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेशक था। कैस्पियन सागर झील को आप लोग देख सकते हैं मैप में, ये है तुर्कमेनिस्तान, ये लगा हुआ है उससे। अब बात करते हैं एशिया में सबसे लंबी नदी जो है यांगसी है, तथा अधिकतम गहराई की बात करें तो मृत सागर है, जिसकी 397 मीटर गहरा है। एशिया में फिलिस्तीन द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मोरियाना तर्क जो कि 11,022 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करते हैं तो वह है बैकाल झील। धरातल से बात करते हैं तो 1,940 मीटर गहरा, और समुद्र तल से बात करते हैं तो 1,485 मीटर गहरा है, जो कि एशिया में ही स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आप याद रख सकते हैं। बैकाल झील। अब बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, मतलब आंतरिक सागर झील की बात करते हैं तो कैस्पियन सागर झील है, जिसके 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और एशिया महादेश में ही स्थित है। ये एशिया में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है पेंगांग झील, जो कि 4,267 मीटर ऊंचा है, जो कि लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशिया महाद्वीप से रिलेटेड एक और फैक्ट है, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है मासिनराम है। 11,405 मिलीमीटर वर्षा होती है यहाँ, और मेघालय में स्थित है भारत में। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। एशिया में ही विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। चीन के छिंगहांग प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई जो है 5,072 मीटर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर सकते हैं आप लोग इसे। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, और दूसरा देश जो है वो है जापान है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? हांगकांग है। और विश्व की सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादन देश क्रमशः जो है बांग्लादेश है और भारत, जहां पर एशिया का सर्वाधिक जूट और गन्ने का उत्पादन होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। एशिया की सबसे बड़े रेलवे मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। इंपॉर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इसकी लंबाई जो है 9,438 किलोमीटर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। एशिया की सबसे ऊंची रेलवे सुरंग की बात करते हैं सिकन है, जो कि जापान में स्थित है, जो कि 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रवा उत्पादक एवं निर्यात देश कौन सा है? थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास आदि उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। वहीं एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर
पाले गए रेशम के कीटों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। अब बात करते हैं एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड है, जहां पर प्राकृतिक जो रबर है वो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है एशिया महाद्वीप में। एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश कौन सा है? जो टिन के उत्पादन में सर्वप्रथम भूमिका निभाता है वो है मलेशिया। टिन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। और मलेशिया के इपो किन जिसे क्या बोलते हैं, किंता इलांग घाटी टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर सकता हूं मैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो का आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर आप लोग नोट्स में मेंशन कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जरूरी नहीं कि आप लोग हर नोट करें, और पढ़ने के लिए आप लोग पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एशिया का सबसे गर्म स्थान है मोहनजोदाड़ो, जो कि पाकिस्तान में है, तथा सबसे ठंडा स्थान है बरखुयान्स साइबेरिया में है, जो कि जहाँ तापमान क्रमशः लगभग 53.5 डिग्री है 26 मई 2010 को, वहीं तथा 69 डिग्री मिलता है। ये डाटा है 2010 का। बखियांस को पृथ्वी की शीत ध्रुवी कहा जाता है। लाल सागर या भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को स्वेज नहर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर, स्वेज नहर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट है आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है इंडोनेशिया। वहीं बांडुग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है, जो कि मलेरिया की दवा का काम करती है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल मरुद्ध बेरिंग जलमरुद्ध, जिसे हम अलास्का व कमचटका प्रदीप के बीच है, प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं। जापान व नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापान लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है, और ये लोग चाय एक विशेष उत्सव चानोयू मनाते हैं, जो कि एक उत्सव है जापान का, जो कि चाय के लिए प्रसिद्ध है उत्सव। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है, और म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। हमने अपने एशिया महाद्वीप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो लोग डिस्कस किए हैं। हमने कुल 7 महाद्वीप के बारे में देखा कि 7 महाद्वीप होते हैं, जिसमें एशिया के बारे में हमने पढ़ा है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी या ऑल स्टेट एग्जाम के लिए हमारा जीके का जो भी प्लेलिस्ट आप लोग वॉच कर सकते हैं, उससे आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे किसी नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए।